हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा आसमान पे प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन को सुन सकते हैं। आज का जो मैसेज है बहुत ही बढ़िया मैसेज है। हर समय अच्छा होता है, लेकिन लगातार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हर बार नई बातें जो है खुदा के कलाम से हमें मिलती है। आज का जो हमारा विषय है कि परमेश्वर पक्षपात, परमेश्वर कभी पक्षपात, इंसान जो है पक्षपात कर सकता है, मैं पक्षपात कर सकता हूं, आप पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन खुदा जो है वो कभी पक्षपात, चाहे वो मीन बरसाए, चाहे वो धूप लगाए, चाहे वो हवा चलाए, चाहे वो आग लगाए, चाहे आग को बंद करे, चाहे हवा को बंद करे, खुदा जो है जब करता है तो सबके ऊपर बराबर हवा चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जो सामरी जो स्त्री है, सामरी औरत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सामरी लोग जो है उनको बहुत ही बुरी नजरों से देखा जाता था। यहूदी लोग जो है वो पक्षपात करते थे उनके साथ, उनका खाना पीना रहना सारा अलग था। प्रभु यीशु मसीह ने आके उस पक्षपात के ऊपर विराम चिन्ह लगाया, लेकिन उसके बाद आज भी जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं स्वीकारा जिन्होंने, वो लोग आज भी उस पक्षपात की आग में क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मीडिया के द्वारा जब हम देखते हैं तो एक दूसरे को कोई देख नहीं सिखाता। आप देखो किस तरह से लोग जो है अपनी अपनी बात को रखते हैं। मेरे अजीजों, जब पक्षपात होता है तो उस समय जो जिनको कमजोर समझा जाता है, जिनको नीचा समझा जाता है, वो लोग डरते हैं, अपने हकों के लिए ऊपर उठते हैं और उनकी मुंडी जो है मरोड़ी जाती है। जिनको हम दूसरे शब्दों में आज के जमाने में दर्द का रुतबा जो हो दिया गया, ये टाइटल जो है दिया गया, दबे हुए लोग, उनके पास उनका कोई धर्मगुरु नहीं जाता, उनको जो पूजा है वो करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस स्टोरी को हम अच्छी तरह से जानते हैं सामने स्त्री के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहता था कि मैं सामरियों के पास जाऊं, जिनके पास कोई नहीं जाता उसके पास मैं जाऊं, जिनको कोई प्यार नहीं करता उसको मैं जाके प्यार करूं, जिसको कोई समझाता नहीं है उसको मैं जाके समझाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह प्रभु के वचन में लिखा है कि तब यहूदियों को छोड़ करके फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि उसने उस सामरी औरत को मिला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में क्या सो मैं आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां पर याकूब का धुआं, जहां पर वो थक करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुएं पे, ऐसा बाइबल में लिखा, क्योंकि वो शारीरिक रूप धारण करा। खुदा ने, उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो थकता था और वहां पर जब बैठ गया तो जो सामरी औरत है उसके साथ बातचीत करती है,
बातचीत करते समय सामरी औरत के मन में वो था कि भाई ये तो यहूदी है, इसको क्या लालच है, ये मेरे साथ बातचीत कर रहा है और फिर मेरे से पानी भी मांग रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो सामरी औरत है उसके जीवन से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ कैसे बातचीत करनी है। उसको पहले उसका सलीका नहीं था, लेकिन जब भी उसको पता चला, जब यीशु मसीह ने उसकी सारी बातें बता दी, क्योंकि जो यहूदी लोग थे उस समय जो 3 तलाक जो है उनको गवारा थे, जो उनके गुरु थे, जो उनके रब्बी थे, उनका डिसीजन था कि 3 तलाक जो है, यानी 3 शादियां जो है वो एक औरत जो है वो कर सकती है। लेकिन ये जो सामरी औरत है, जब हम राइवी बाइबल में से पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, तो उसमें बताया गया है कि इसने 3 तलाक करके 4था और 5वां भी जो लीगल नहीं था उसके साथ में रह रही थी। जब यीशु मसीह ने कहा अपने पति को बुला के ला, क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता, और उसने कहा मेरा तो कोई पति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बताया, बाइबल में लिखा है कि तू भी विचार कर रही, तुम्हें ये सारे को छोड़ना होगा। तब जब यीशु मसीह के साथ वो सामरी की मुलाकात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका मन जो है वो चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी का मन चेंज करने के लिए उसे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। उसने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया ताकि जो हमारे पाप है उससे हम क्षमा प्राप्त करें। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई पक्षपात, आप देखो चर्च हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी धर्म स्थान है, आज भी पक्षपात के घेरे में, दूसरे शब्दों में भेदभाव के घेरे में दुनिया जो है फंसी हुई है। और जो फंसा हुआ है ऐसी दलदल में, वो खुदावंद यीशु मसीह का चेला कभी हो नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों को सबसे पहले अपने अंदर से क्या करें, बाहर निकालें। वही सामरी औरत जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बिरादरी दिखाई, तो उस समय वो औरत जो है बड़ी भावुक हो गई। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू परमेश्वर की आशीष को जानती तो मैं तुम्हें वो जल देता जिससे तू कभी प्यासी। इसका मतलब है कि हमें जानने की जरूरत है, प्रभु को जानने की जरूरत है। जब हम प्रभु को जानेंगे, खुदा जो है वो हमें अनंत जीवन देगा, अनंत आराम देगा। सारी चीजें जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखी गई है। 17 में लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की झूठ बोलती थी। यीशु मसीह के साथ मुलाकात के बाद झूठ बोलना उसने छोड़ दिया। क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया? सच बोलना छोड़ दिया? और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मुझसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा। इसका मतलब है यीशु मसीह ने पहले बता दे, तू उसको भी छोड़ देगी, उसको भी छोड़ देगी, वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सब सच कहा।
उसने कहा ये तूने सच कहा। खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है और वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें। सामरी औरत ने सच्चाई को जान लिया, यानी यीशु मसीह को जान लिया और पापों से उसे आजादी मिल गई। हालेलुया। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है ताकि पापों से हमें छुटकारा मिल जाए और हमें आजादी मिल जाए। ये पहली बात थी। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पक्षपात नहीं करते। God doesn't discriminate। और दूसरी चीज जो है परमेश्वर प्रेम है। God is love। सामरी औरत जो है वो पापी थी, यीशु मसीह पापियों को क्या करता है? प्यार करता है, नफरत नहीं करता, उसे दूर नहीं जाने देता। पापियों के लिए यीशु मसीह ने सलीब देते अपनी जान, और प्रेम सिर्फ उस औरत को नहीं पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की। अब हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो प्रभु के पास आए, प्रभु की बात सुने। वो सामरी औरत जो है उसने खुदा की बात को सुना, और जब सुना उसने जाकर के मिशनरी होकर के अपने गांव में, इलाकों में जाकर के पूरे सामरिया में प्रचार करा कि जो आने वाला था वो आ गया। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह है, वही खुदावन है जो आने वाला है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत, कोई भी पढ़ ले, बाइबल आप निकालिए। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत, वहां पर आपको एक प्रेम का, एक प्यार का, कि परमेश्वर प्रेम है, उसका दृश्य जो है आपको मिलेगा। आप पढ़ दीजिए, किसी ने निकाल दिया। क्योंकि उसके चेले को नगर में भोजन मोल लेने को गए थे, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, जो पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत, वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को। हालेलुया। और प्रेम किन लोगों से रखना, कैसे रखना, कैसे खुदा से प्रेम करें? वचन में लिखा जो प्रेम नहीं रखता वो खुदा को। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने हाँ, अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। थैंक यू। यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो प्रभु भोज में आज हम शामिल होंगे, उसके लहू को, उसके मांस को हम खाएंगे, जो चिन्ह के रूप में हमें दिया गया है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को हम समझे, उसकी मार को हम देखें, उसके हाथों को हम देखें, उसकी पसली में नेजा जो लगा है उसको हम देखें कि किस कदर उसने प्रेम करा कि अपने आप को भी निरा छोड़ा, अपनी जान कलवरी क्रूस पर। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7 और 8 आयत जो है वो भी आप पढ़ दीजिए। हाँ जी। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जब बपतिस्मा लेते ना, जो कॉलिंग हमारी है उसको याद करें, हम प्रेम करेंगे।
हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉपर चर्च में आएंगे, अपना प्लस देंगे। ये सारी कमिटमेंट जो हम किसके साथ करते हैं? खुदा के साथ। क्योंकि नए सिरे से हम क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। सिट पर बैठ जाइए, थैंक यू। सो परमेश्वर जो है वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुम खुदा से जन्मे हो। खुदा से जन्मे का मतलब है जो कांग्रीगेशन है, जो कलीसिया है, जिनको खुदा ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अलग करा है, एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। जब एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते तो फिर क्या होता है? खुदा उससे त्याग जो है वो हमारी जिंदगी में सब कुछ है। क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुम अपने आप को जलाने के लिए दे देते हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देते हो, भविष्यवाणी बोलते हो, बहुत अच्छा प्रचार करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, अगर तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो कुछ भी। प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं करता, प्रेम हसद नहीं करता, प्रेम सारे पर्दों को क्या करता है? ढांप लेता, लेकिन बुराई जो है उसको नंगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रेम में बने रहो। परमेश्वर का प्रेम क्या है? अगापे प्रेम, जिसमें कोई लोभ लालच नहीं है, किसी प्रकार निष्कलंक प्रेम वो प्रभु ने करा है। वो प्रेम जो है हमारे अंदर परमेश्वर देना चाहता है। दूसरी चीज जो है इसमें, परमेश्वर एक का नहीं है बल्कि सबका है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है किनका है? ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का। नहीं, खुदा किसके लिए है? पूरे संसार के लिए। कौन कहता है? हम नहीं कहते अकेला हमारा खुदा है। खुदा किसका है? सबका है, सारी दुनिया का है। जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। God belongs to everyone। सबका है खुदा। वो खुदा ही नहीं है जो सब एक किसी पर्सन का जो होता नहीं। खुदा वो होता है जो सबका, सबके ऊपर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसकी बराबरी कोई भी। सब लोग दुनिया के जितने लोग हैं, जितनी कौमें हैं, जितनी हुकूमतें हैं, खुदा सबका है। इसलिए हम इस बात को समझे। वो लोग सोचते थे यहूदी नहीं, सामरियों का खुदा अलग है, दूसरों को फकीर फरीसी सदूकियों का अलग है। आज भी वही चीज है, उनका खुदा अलग है, उनका खुदा अलग है। लेकिन प्रभु जो है हमारा परमेश्वर, वो सबका परमेश्वर है। उसने सबके लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी है। हालेलुया। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 6 आयत जो है आप निकालें। किस प्रकार परमेश्वर जो है हमें अपने पाक वचनों के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक का नहीं बल्कि सबका। हानि पढ़िए इफिसियों 4:6। और वचन में कहा सबका एक ही। हालेलुया। जैसे एक नारा कहते हैं सबका मालिक से सबका परमेश्वर एक ही है और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सबका परमेश्वर एक है, एक ही पिता है जो सबके साथ है और सबके मध्य में, सबके बीच में। हालेलुया। सबके अंदर है। अब कैसे उसको कह सकते हैं कि मेरा खुदा उसका नहीं है, इसका खुदा उसका नहीं है? वो सबका खुदा, वो सबका परमेश्वर है और सबको प्यार करता है
उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 27 और 28वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रयास की किताब आप निकाले, उसका पहला बाब उसकी 27 और 28वीं आयत में पढ़े। जब हाँ जी, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाया, खुदा को नहीं को बनाया। कोई खुदा बनाया खुदा ने? क्योंकि खुदा तो एक ही है। अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न करा, नर और नारी करके उसको उसने मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि करी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया, थैंक यू। देखो, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो सिर्फ इंसान को बनाया और अपने स्वरूप पर बनाया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर सब कुछ जानता था, सब कुछ वो जानता है। इसका मतलब है खुदा जो है वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान। इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है। इंसान को बनाने वाला खुदा, इंसान का हर पार्ट जो है उसको बनाने वाला खुदा। सांस कहाँ चल रहा है? क्योंकि सांस देने वाला भी वही। आंखें, कान, हर चीज जो है उसका कंट्रोल जो है किसके हाथ में है? खुदा के। लेकिन जब पाप करा इंसान ने तो उसके बाद खुदा से अपना कंट्रोल जो है उसको छीन करके परमेश्वर ने से बाहर निकाल दिया। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि दोबारा से इंसान जो है अपने पापों का क्या करे? पश्चाताप। हर एक इंसान एक ही खुदा, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर है। इसलिए उस एक खुदा के ऊपर हम विश्वास करें और परमेश्वर को जानें। तीसरी चीज जो है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्या नहीं जानता भाई? खुदा, खुदा जो है वो सब कुछ जानता है। गॉड नोस एवरीथिंग। कई बार हम सोचते हैं हमारे बारे में कोई नहीं जानता। कौन जानता? खुदा। मेरे बारे में कौन जानता? खुदा। आपके बारे में कौन जानता? परमेश्वर, है ना। हम अपनी बातें छिपा के रखते हैं, अपनी बीवी से छिपाते हैं, बीवी जो है पति से छिपाती है, बच्चे जो है माँ बाप से छिपाते हैं, सब लोग दोस्त मित्र एक दूसरे से बातें छिपाते हैं ना। लेकिन जो छिपी हुई बातें हैं वो उनको कौन जानता है? हाँ जी, परमेश्वर। हालेलुया। फिर उस खुदा के आगे हमें उन बातों को रख करके उनको छोड़ना, खुदा के सामने वो बातें रख करके छोड़ना चाहिए। कई बार कहते हैं हमने छोड़ दी। कहां छोड़ दी? क्या छोड़ दिया? नहीं, खुदा के सामने बातें रख करके हमें छोड़नी चाहिए कि हम खुदा से जुड़ा नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है, यानी सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बातचीत करी सामरी औरत से, तो सामरी औरत जो है उसने कुछ चीजें छिपाने की कोशिश कहती मेरा तो पति, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं सारा कुछ जानता हूं, तू कहे चाहे ना कहे, कोई कहे चाहे ना कहे, लेकिन खुदा जो है उन सारी बातों को जानता है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका
3 बाब उसकी 20 में आए, कोई भी वचन को पढ़ लें, जोर से पढ़े। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने न्याय होता है। हमें परमेश्वर के सामने न्याय होता है। हमारा मन जो है वो हमें दोष देता है, हमें पता होता है कि हम क्या हैं, इसलिए उस ढंग से हम लोग जो है वो बैठ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब घर में कोई बच्चा गलती करके आता है, तब उसने कोई ऐसी गलती कर दी है, जैसे उसे डांट पड़ेगी, उसे लपेड़े लगेंगे, तो वो क्या करेगा? उसका ह्यो नहीं पड़ता, वो दूसरे कमरे में जाके बैठ देगा। मम्मी ने चाहे पराठे बनाए हो, मम्मी पापा ने चाहे कुछ लेके आया, वो क्या करेगा? दूसरे कमरे में जाके चुपचाप। लेकिन माँ बाप को पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है, फिर उसको पूछा जाता है, फिर उसकी जो है वो प्रेयर की जाती है, सब कुछ धुलाई होती है, सारा कुछ जो है वो होता है। उसके बाद फिर जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके अपनी बात को, वो इसलिए नहीं कि माँ बाप जो है वो बड़े होना चाहते हैं, वो इसलिए कि जो तूने गलती करी है वो आगे से फिर तू कभी दोहराए ना, इसलिए उसको वो जोर लगाया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको सब कुछ करा जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो विश्वासियों के लिए है। हर विश्वासी को जब कोई समस्या होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो खुदा ये नहीं चाहता कि इसका नुकसान हो। खुदा ये चाहता है कि ये जो है आगे से उस गलती को फिर से दोबारा ना दोहराए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे मन से बड़ा है परमेश्वर। कई बार कहते हैं हमारा मन नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता। अरे भाई साहब, हमारे दिल से, हमारे मन से खुदा बड़ा है। क्योंकि पहली बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने सारे मन, अपने सारी धन और अपनी सारी शक्ति से अपने खुदा को क्या कर। क्यों कहा गया? क्योंकि खुदा जो है तेरे मन से, तेरे धन से, तेरी शक्ति से सबसे बड़ा है। इस चीज को समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं। हम मानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सारी चीजों से बड़ा है, ऊपर। हालेलुया। आप लोग मानते? हालेलुया। बिल्कुल, सब लोग मानते। खुदा बड़ा है, इसलिए उसको प्रेम करना, क्योंकि वो सारा कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। साथ ही हम एक और वर्ष जो है वो पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां बाब, पहला बाब, उसकी 5वीं आयत। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी बाइबल को खोलिए। मैं नहीं चाहता कि आप सो करके चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप जो है खुदा के कलाम को ना समझें। आप सोचिए कि जब खुदा सब कुछ जानता है, फिर उससे मुझे और आपको कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप पढ़िए यिर्मयाह नबी के बारे में क्या कहता है। यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ, यिर्मयाह नबी कहता है कि तेरे पेट में पड़ने से पहले, गर्भ में पड़ने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है, मैं तुम्हें जिंदा रखा है। हाँ जी। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मसा किया तुम्हें। देखिए वो खुदा जो है वो कैसे जानता है। गर्भ जो है वो जब और धारण करती है, खुदा को वहां तक का पता है। पैदा होने से पहले तेरा अभिषेक करा है। बहुत से ऐसे चिन्ह जो है वो दिखाए गए हैं। बहुत सी ऐसी बाइबल में शख्सियतें हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा गया है। यीशु मसीह सबसे बड़ा जो खुदा है, उसके बारे में पहले से सारी चीजें जो है वो बताई गई। यूहन्ना के बारे में पहले से बड़ी चीजें बताई गई।
शमसून के बारे में सारा कुछ बताया गया, शमूएल के बारे में सारा कुछ बताया गया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मेरे और आपके बारे में जब मैं और आप गर्भ में पड़े थे, उससे गर्भ से बाहर नहीं निकले थे, तब भी खुदा हमें जानता था। तो क्या आज खुदा हमें नहीं जानता? आज भी खुदा हमें जानता। खुदा मुझे जानता है मैं कितना लड़ाकू हूं, खुदा मुझे जानता है मैं कितना क्रूर हूं, खुदा मुझे जानता है कि मैं कितना बुरा हूं, खुदा आपको जानता है कि आप कितने प्यार करने वाले हैं, खुदा आप सबको जानता है, मुझे भी जानता है कि हम कैसे हैं। इसलिए खुदा जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है और रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी पक्षपात, सामरी औरत का पक्षपात नहीं करा, तो मेरा और आपका क्यों करेगा? है ना? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान। उन लोगों को भी खुदा ने प्यार करा, मुझे और आपको भी खुदा प्यार करता है। यहां तक कि खुदा डाकुओं को भी प्यार करता है। सिर्फ बात यह है कि हम अपना दिमाग बंद करके खुदा के सामने सारी चीजों को रख करके रियलाइजेशन जो है वो हम करें, सोचें, अपने आप को खुदा को सौंपे, समर्पित करें और कहें खुदा को, खुदावंद मैं आज के बाद ये जो बुराइयां हैं उनको मैं छोड़ता हूं। सामरी औरत को कोई जुर्माना लगा दिया, यीशु मसीह ने कोई जुर्माना लगाया उसे? पागल में कुछ नहीं दिखा, है ना? कड़े शब्द कहे, उस कड़े शब्दों को उसने सहन कर लिया। अगर वो कड़े शब्दों को सहन नहीं करती, वो बर्बाद हो जाती, उसका नाम धरती में नहीं होता। कड़े शब्द जो परमेश्वर ने कहे उसकी भलाई के लिए कहे, इसलिए ताकि वो अपना जीवन, और उसने अपना जीवन बदल दिया। आज बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है कि हम अपना जीवन खुदा को दें। खुदा कहता है जब मैं सामर्थ्य दूंगा तुम्हें, तो दुनिया के बंदे बंदे तक मेरे गवाह हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस सामर्थ्य को आप देखें, उस शक्ति को आप पहचाने, वो शक्ति आपके अंदर है, वो परमेश्वर की आशीष आपके अंदर है। मैं कई बार कहता हूं हमारी कलीसिया जो है प्रफुल्लित है, हालेलुया। हमारी कलीसिया जो है सक्षम है, हालेलुया। हमारी कलीसिया जो है वो काबिल है, हालेलुया। हमारी कलीसिया जो है वो बाइबल पढ़ने वाली है, हालेलुया। हमारी कलीसिया जो है वर्शिप करने वाली है, हालेलुया। हमारी कलीसिया जो है वचन के गहरे भेदों को समझने वाली है, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। बहुत से बहन भाई प्रभु जी आज इस प्रभु की प्याली में शामिल होने के लिए आए हैं। खुदावंद आप इन्हें ब्लेस करें। आप प्रभु पिता परमेश्वर कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, आप प्यार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। और आज जितने लोग आपके पास आए वो आशीष हो, वो बरकत हो, और खुदावंद आप में आगे बढ़े, उनका जीवन बरकत से भर जाए। और प्रभु आज का वचन हर की जिंदगी में गहरा काम करे। हम जो कुछ भी हमारे अंदर है आप जानते हैं, और प्रभु जी हम आपके सामने रखते हैं। सबके पापों को क्षमा करके अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति में आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर जी हमें दुआ प्रार्थना में और रोजा उपवास में आगे बढ़ने की सामर्थ्य दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।